घर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल KR कोटी, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। बच्चों, हम समानता के विभिन्न रूपों, समानता के अर्थों, विभिन्न आयामों और विभिन्न प्रकार की असमानताओं को जान चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में और अपने समाज में समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। औपचारिक समानता की स्थापना आखिर कैसे हो? समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को उच्च रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से रोका जाता था। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते थे। समानता की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाए। ऐसी ही बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है। इसके लिए यह ज़रूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करे। हमारे संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं और इसी सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के सामने एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, इक्वालिटी बाय डिस्टिंक्ट बिहेवियर। हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें और उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से लोगों के बीच उच्च अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए, विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए ढलान वाले रास्तों यानी रैंप्स की मांग न्यायोचित होती है, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल पाएगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटर्स में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है। इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा हो सकेगी। इस विषय में बहुत से देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां अपनाई हैं। आइए देखिए कि ये सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां किस प्रकार की हो सकती हैं। सकारात्मक कार्यवाही इस विचार पर आधारित होती है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए ज़रूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्यवाही की अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचित दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती हैं। सकारात्मक कार्यवाही के कई रूप हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती हैं।
अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाया है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना होता है। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्यों को पाने के लिए अलग विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य भी सिद्ध करना और सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा भी उठाए गए हैं। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे अधिकार पुरुषों को हासिल थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता भी पड़ रही है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में न तो भाग ले सकेंगी और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में, पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत पड़ती है। सामाजिक असमानता को नियंत्रित करने संबंधी सुझाव, suggestions to check the growth of social inequality। सामाजिक असमानता विकसित होने के अनेक कारण होते हैं। कानूनी समानता और राजनीतिक समानता का अस्तित्व भी किसी समाज में सामाजिक असमानता को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकता है। सामाजिक असमानता प्रत्येक समाज में अवश्य रहेगी, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी असमानता को कम से कम करने के लिए कुछ प्रयत्न किए जाने चाहिए। प्रत्येक प्रकार के सामाजिक भेदभाव के कानूनी मनाही की जानी चाहिए। छुआछूत और जाति प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाए गए कानूनों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी लोगों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लोगों के किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार न दिए जाएं। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाएं ताकि वे लोग समाज के उन्नत लोगों के समान हो सकें। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून की एक समान सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सभी लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए और आर्थिक रूप से विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध होने ही चाहिए। आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय, मेजर्स टू चेक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम का प्रावधान किया जाना चाहिए। आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीयकरण के लिए सरकार द्वारा व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में इस प्रकार सुधार किया जाए ताकि लघु और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। बड़े पैमाने के उद्योगों की अनुचित गतिविधियों पर नियंत्रण लगा दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। इससे भी आर्थिक असमानता दूर करने में सहायता मिलेगी। राज्य की भूमि के पुनः वितरण द्वारा भी आर्थिक असमानता पर रोक लगाई जा सकती है।
सरकार द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ताकि भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण किया जा सके। सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाए ताकि श्रमिकों का शोषण ना हो और आर्थिक असमानता कम की जा सके। सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। इन उद्योगों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि निम्न वर्ग की आय में वृद्धि हो और आर्थिक असमानता में कमी हो। सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया जाए ताकि निर्धन वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इससे निर्धन वर्ग की वास्तविक आय में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो इस प्रकार हम आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के कुछ उपाय सोच सकते हैं। बच्चों, अब अगली स्लाइड्स में आपके सामने कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इन्हें आप समझिए और समानता की अवधारणा को भी समाहित कीजिए। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लिखा है, बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। यदि आप इस तस्वीर को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप जानेंगे कि सभी पेड़ पर चढ़ने में विशेष योग्यता नहीं रखते हैं। अर्थात समानता की अवधारणा को समझते समय हमको ये ज़रूर समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। तो क्या सभी के लिए समान व्यवहार किया जाना चाहिए? इसी प्रकार आपके सामने कुछ और सिचुएशंस दी गई हैं जो प्राकृतिक समानता, महिलाओं से संबंधित समानता या किसानों की समस्याओं से संबंधित या कुछ विशेष आदिवासी समुदायों के लिए जो विशेष व्यवहार हैं, क्या वो किए जाने आवश्यक हैं? यदि हैं तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और समानता की अवधारणा के विषय में अपनी समझ बढ़ाइए। थैंक यू।